बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये क्लास नंबर 3 है और इसके बारे में हम जानेंगे कि हाउ टू मेक मनी फ्रॉम टिकटॉक। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो ये है। इसमें एलिजिबल कंट्रीज और एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो है ना ये इन कंट्रीज के अंदर है, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, ब्राजील इसके अंदर है। इसका मतलब ये है, देखो पाकिस्तान में नहीं है, तो हमने कैसे इसको करना है उसका मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। कि पाकिस्तान में अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हम इसकी लोकेशन यूज करते हुए अकाउंट बनाते हैं। या यूएसए की लोकेशन करेंगे या यूके की करेंगे, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, ब्राजील, इनके अंदर मोनेटाइजेशन अवेलेबल है और ये आगे जाके मतलब मजीद कंट्रीज के अंदर भी इंशाल्लाह आएगी। अब वो कब आएगी ये तो नहीं पता, लेकिन टिकटॉक ने भी इसको प्रॉपर लेके चलना है और आगे ये चलती रहेगी। अब कंट्रीज तो यही है। अब इस बात को भी ध्यान में रखें कि जब भी आपने किसी भी कंट्री का अकाउंट बनाना होता है, आपने इस चीज का भी ध्यान में रखना होता है कि मैं अकाउंट तो बना लूं, आया मैं उसके टैक्स वेरिफिकेशन, उसके अंदर बैंक वगैरह कौन सा लगेगा, इस बात को भी ध्यान में रखा करें। देखें, पेपाल नंबर वन पे है। उसके बाद जो है ना फिजिकल बैंक आ जाता है। फिजिकल बैंक में चाहे वो यूके का हो, अपना जर्मनी और इनका मतलब अलग अलग जैसे हो, लेकिन फिजिकल बैंक तो हर सूरत पेपाल तो हर सूरत आता ही आता है। तो इस जो कोर्स है इसके अंदर इंशाल्लाह पेपाल क्रिएट करने का तरीका भी बताऊंगा और उसके अंदर मैंने ये प्रॉपर लिखा हुआ है, तो इसकी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कर भी सकते हैं और कुछ लोग हैं जो नहीं, इसको नहीं भी कर सकते हैं। हाँ, अगर पैसे लगाएं तो वो भी कर सकते हैं। तो मुकम्मल तरीका कार जो है ना बताऊंगा। तो इस बात को आपने जहन में रखना है कि जब भी आपने कोई काम करना है या अकाउंट बनाना है तो इन कंट्रीज को जहन में रखना है। अब सबसे बेस्ट अकाउंट कौन सा है, देखो इस चीज का ना कोई फैसला नहीं कर सकता कि बस इसका बेस्ट अकाउंट है। वो आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है और ये डिपेंड करता है कि आपके पास बैंक वगैरह कौन सा है। अब जैसे यूएसए में जाए, वहाँ सिर्फ पेपाल ऐड होता है और इसके जो है ना एसएसएन से भी इसकी वेरिफिकेशन हो जाती है और एलएलसी से भी हो जाती है और वेरिफिकेशन लाजमी होती है। ऐसे यूके का है, अब इसके अंदर जो है ना वो यूके का फिजिकल बैंक लग जाता है और इसके अंदर जो है ना वो टैक्स वेरिफिकेशन नहीं है। ऐसी इसी तरीके से दूसरे जो अकाउंट्स है इनमें से हर एक का है। अब साउथ कोरिया में जो है ना उसके जो फॉलोअर के जो क्राइटेरिया है वो 50,000 है और वहाँ पे जो है ना आपको लाइव वो मिलती है, आपको मतलब लाइव बात करने का मौका मिलता है टिकटॉक के नुमाइंदों से। अब ऐसे बात तो उसका क्राइटेरिया ज्यादा है तो इन्होंने वो ऑप्शन भी रखा हुआ है। तो ये कंट्रीज हैं, इनकी ही लोकेशन को यूज करते हुए आपने अकाउंट बनाना है। और अकाउंट बन गया उसके बाद कैसा पता चलेगा कि आया ये उसका बन गया या नहीं। तो सबसे पहले तो ये है कि क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम अगर उसके ऊपर आ गया तो इसका मतलब है बन गया, अगर नहीं आया तो इसका मतलब नहीं बना। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरे नंबर पे एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर मोनेटाइजेशन। अब कुछ क्राइटेरिया है और कुछ जो है ना इसके अंदर कुछ चीजें भी है, जैसे अकाउंट स्टेटस जब तक आपका गुड स्टैंडिंग नहीं होगा, आपका जो है ना वो अकाउंट ठीक नहीं होगा। मतलब आपके अकाउंट के ऊपर वार्निंग वगैरह और इस टाइप का कुछ ना हो। ठीक है। और अकाउंट टाइप जो है ना वो आपको पर्सनल होना चाहिए, बिजनेस में आपने उसको कन्वर्ट नहीं करना। और ऑर्गेनाइजेशन वाला अकाउंट नहीं होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए। उसके बाद एज रिक्वायरमेंट जो है ना, आपकी जो एज है वो तकरीबन 18 साल से ऊपर हो। इसका मतलब ये है, वैसे तो 15 साल का भी कर सकता है, मतलब 15 साल का लड़का या लड़की भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसने जब एज लगानी है तो अपने वालिद वालदा बहन भाई मतलब उनकी लगानी है जो 18 साल से ऊपर है। और आईडी कार्ड भी उनका ही सबमिट करना है जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी। अच्छा जी, उसके बाद फॉलोअर रिक्वायरमेंट आपके तकरीबन 10,000 फॉलोअर होने चाहिए। और इसके अलावा आगे मतलब एक क्लास के अंदर आएगा कि आपने जीरो से इसको कैसे मोनेटाइज करना है, जिसके अंदर ना 10,000 फॉलोअर चाहिए ना ही 1 लाख व्यूज चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसके अंदर। ठीक है। तो बहरहाल वैसे जो ऑफिशियल जो क्राइटेरिया है वो 10,000 फॉलोअर वाला है। उसके बाद आ जाते हैं जी व्यूज 30 दिन के अंदर, लास्ट 30 दिन के अंदर 1 लाख व्यूज होने चाहिए। और व्यू के भी वो ऑप्शंस हैं कि आपके जो जितने भी व्यूज हों वो फॉर यू से आने चाहिए। इसमें जो है ना अगर आप बूस्टिंग कर लें और ये व्यूज काउंट हो जाएंगे। अर्निंग के लिए अगर आप बूस्टिंग करें ना तो वो व्यू काउंट नहीं होंगे, तो इस बात का भी आपने थोड़ा सा जहन में रखना है। अच्छा जी, उसके बाद है जी कंटेंट। अच्छा, कंटेंट आपको ओरिजिनल चाहिए और 1 मिनट प्लस चाहिए। स्टार्ट में आप वैसे छोटा भी लगा सकते हैं, ये बात नहीं है, क्योंकि मैंने आगे क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए शॉर्ट वीडियोस का ही लिखा हुआ है, लेकिन अर्निंग के लिए आपको 1 मिनट प्लस वीडियो चाहिए। और बिहेवियर, नो चीटिंग और वायलेटिंग टिकटॉक कम्युनिटी गाइडलाइन।
मतलब आपका जो अकाउंट हो उसका रवैया ऐसा हो कि वो कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करता हो, किसी भी किस्म का वो ना हो। मैं अच्छे तरीके से ये चौथी क्लास के अंदर आपको डिटेल से समझाऊंगा। अगर आपने चौथी क्लास समझ ली ना, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको कभी जो है ना टिकटॉक पे मसला आएगा। ठीक है, क्योंकि इनको मैं डिटेल से समझाता हूँ और फिर उसके बाद जो है ना मैं आगे जाता हूँ। तो ये आज की ये मतलब जो वीडियो है ये बिल्कुल शॉर्ट है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया डिस्कस किया गया है। और आप पैनल फॉलोअर नहीं ले सकते, इस बात को ध्यान में रखना। बोस्टिंग आप करवा सकते हैं, चाहे पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, कुछ भी हो, बांग्लादेशी हो, कुछ भी हो, बोस्टिंग आप करवा सकते हैं, लेकिन पैनल फॉलोअर, फेक फॉलोअर आप नहीं ले सकते। ऐसे ही बोस्टिंग से तो आप व्यूज ले सकते हैं, पैनल फॉलोअर वगैरह पैनल से व्यूज लेना, तो ये चीज़ें अलाउ नहीं है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है हर सूरत। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।